इन भयानक चेहरों ने हमारी रेड लाइन को क्रॉस किया तो मजबूरन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी सियासत को एहतजाजी शक्ल देना पड़ी। आज हमारा यहाँ इकट्ठे होने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ उन भयानक चेहरों को वाज़िया करना है, उन किरदारों को वाज़िया करना है, उन किरदारों की निशानदेही करनी है जिन्होंने एक जैली FIR थाना सिटी वज़ीराबाद में दर्ज की है और हमारे केस को और हमारे वकूए को कमज़ोर करने की कोशिश की है और असल हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश की गई है। हमारे पास जमहूरियत में हम रह रहे हैं और जमहूरियत में एहतजाज हमारा कानूनी और आइनी हक़ है और हम इस हक़ को इस्तेमाल करके उन तमाम मुहर्रकात को पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आप कानूनी तरीके से हमारा हक़ नहीं देंगे तो हम एहतजाजी तरीके से अपना हक़ आपसे छीन लेंगे। अच्छा, क्या वजह बनी है जो मतलब इमरान खान साहब की जानिब से जो दरख्वास्त दी है उसमें 3 नाम थे, ठीक है, और ये तकरीबन 3 से 4 दिन जो है वो थाना में बैठे रहे। उसमें नियाजी साहब जो है, हमारे ज़ुबैर नियाजी साहब जो है वो भी वहाँ पर मौजूद थे, PTA की क़यादत थी, यहाँ पर वकला थे। क्या रुकावट थी मुकदमा दर्ज करने में? और अगर मुकदमा दर्ज हुआ है वो भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, तो वो भी पुलिस खुद मुद्दई बन गई। सर FIR हुकूमत भी आपकी है, FIR की देरी जो है वो इंसाफ को कमज़ोर करती हैं। यहाँ जितने भी हुक्मरान होते हैं वो सिर्फ मोहरे होते हैं, पीछे चालें कोई और बैठ के चल रहा होता है। और ये चीज़ इमरान खान के हमले ने इन लोगों को नंगा कर दी है कि सूबे खुद मुख्तार हैं। आइन कहता है सूबे खुद मुख्तार हैं, पंजाब गवर्नमेंट के अंडर है सारी पुलिस पंजाब की, लेकिन इसके बावजूद भी वो कौन था जिसकी वजह से पर्चा नहीं हो रहा? वो यही सवाल करता अरशद शरीफ इस दुनिया से चला गया है। वो वही था जिनकी तकलीफ, जो कानून से बालादार हैं, जो आइन को अपने कदमों के नीचे रोन देते हैं। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से ये तमाम मामलात पाकिस्तान में आइनी तरीक़ाकार को डिरेल किया जाता है और उसी नाम की वजह से FIR दर्ज नहीं हो रही थी। और जितनी FIR लेट होती है उतना इंसाफ जो है वो कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से ये सारे मामलात डिस्टर्ब हुए। और ये जो कल एक ड्रामा हुआ अपनी मदईयत में FIR करवाने का, ये सिर्फ हमारे हक़ाइक़ को कमज़ोर करना था। अच्छा, इसमें आखिरी सवाल करूंगा, आज का ये जो एहतजाज कर रहे हैं आप, इसका ये कब तक कंटिन्यू रहेगा? और इमरान खान साहब ने अल्लाह वाला चौक से दोबारा जो है लॉन्ग मार्च स्टार्ट करना, उस पर क्या अभी प्लान किया है? सिक्योरिटी के हवाले से क़यादत की जानिब से क्या पैगामात मसूल हुए हैं? देखिए जी, हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस थी और हमारे जज्बात बड़े बुलंद थे, लेकिन हमारे कायदीन ने हमें पुरअमन रहने का हुक्म दिया हो गया। जब हमारे कायदीन का हुक्म आएगा कि इस एहतजाज को ख़त्म कर दें, हम उनके हुक्म के पाबंद होंगे और उस वक्त तक एहतजाज ये हमारा ज़रूर रहेगा जब तक हकीकी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मदईयत में उन मुहर्रकात के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होगी जो इस तमाम वकूए के ज़िम्मेदार हैं। लॉन्ग मार्च का मैंने सवाल किया कि दोबारा से इमरान खान साहब कह रहे हैं वज़ीराबाद से ही शुरू करें। लॉन्ग मार्च ना डर लीडर है, बड़ा लीडर है, इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है। लॉन्ग मार्च जो है वो उसी जगह से होगा जिस जगह पे इन मुहर्रकात ने इसको रोकने की कोशिश करेगा। ये वो कुव्वत है, जितना दबाओगे उतनी फोर्स के साथ बाहर निकलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक हकीकी जमायत है, जुमेरात दिन 2 बजे यहाँ से शुरू होगी और उन तमाम किरदारों को, भयानक किरदारों को पैगाम देगी कि ये पाकिस्तान हकीकी जमहूरी आज़ादी लेके रहेगा।